Hello students, good morning. You are welcome to Standard 10 Maths classes from Noblewood School. You know that in previous lecture we were discussed about arithmetic progression and how can we find terms of an arithmetic progression. Previous lecture में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कोई भी arithmetic progression है या नहीं उसे कैसे चेक करना है वो बताया था एंड अगर है तो उसके टर्म्स कैसे फाइंड आउट करने वो बताया था। डेफिनेशन के हिसाब से हम ऐसा लेते थे कि प्रीवियस टर्म जो है प्रीसीडिंग टर्म उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे तब जाके हमें नेक्स्ट टर्म कोई भी टर्म मिलता था। लेकिन मैं आपको बोलूँ कि कोई आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन हो और उसमें आपको डायरेक्ट ऐसे बोलेगा 30th टर्म 30th टर्म या 35th टर्म या 37th टर्म या 55th टर्म फाइंड आउट करें तो आप इस प्रोसेस से नहीं कर सकते तो फिर सम बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth इज द नंबर ऑफ टर्म। nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी के लिए अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है, n इज नंबर, n कोई भी नंबर हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब आपको 55th नंबर फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है जो कि आप पहले स्टडी कर चुके हो। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है जनरल फॉर्म में मैंने आपको हर एक टर्म का फॉर्मूला लिखवाया था और साथ में उस टाइम पे हमने ये पैटर्न भी फाइंड आउट की थी कि a प्लस डी तो आएगा, डी का कोएफिशिएंट क्या होगा, डी का कोएफिशिएंट होगा जो नंबर का टर्म है उसमें से 1 एक कम होता है, मतलब 4th टर्म है तो उसका फॉर्मूला था a प्लस 3d, डी का कोएफिशिएंट 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पे nth टर्म है तो डी का कोएफिशिएंट होगा n माइनस 1। अब एक और चीज बता दूं, यहाँ पे जो भी सिंबल है उसका मीनिंग क्या होता है वो मैं लिख रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है सब, लेकिन मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ये जो वैल्यूज हैं, सॉरी ये जो सिंबल्स हैं वो आप भूल ना जाओ, इसलिए वेर a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल्स टू क्या होगा फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस में मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। फिर n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स एंड an का मतलब होगा nth टर्म। ये सिंबल है। d का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म ना गिवन हो तब क्या करेंगे d का फॉर्मूला, तो उसके लिए d का फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू am माइनस an अपॉन m माइनस n। ठीक है, तो ये हो गए nth टर्म। अब इसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे। एक्सरसाइज नंबर 5.2 उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d the common difference and an the nth term of the AP। आपको टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। मैं टेबल के बदले कैलकुलेशन ही करूंगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन जो सम है उसमें आपको a इज इक्वल्स टू 7 गिवन है, d इज इक्वल्स टू 3 गिवन है, n इज इक्वल्स टू 8 गिवन है एंड आपको फाइंड आउट करना है an। देखिए ये जो है वो एक इक्वेशन है, फॉर्मूला है, इसमें टोटल 4 चीजें हैं। a फर्स्ट टर्म, b कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स एंड an nth टर्म। इन 4 में से अगर आपको कोई भी 3 चीजें गिवन हो देन आप 4th चीज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 चीजें गिवन है, 3 गिवन हो तो ही आप 4th फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 गिवन हो एंड 2 फाइंड आउट करनी है तो वो नहीं होगा, एक भी फाइंड आउट नहीं होगा। ऐसे एक इक्वेशन में से कोई भी एक मिसिंग चीज ही फाइंड आउट हो सकती है। तो चलिए an का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट ले लूंगा क्योंकि यहाँ पे हमें an ही फाइंड आउट करना है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मतलब क्या है 8 इज इक्वल्स टू a कितना है 7
प्लस n माइनस वन। n माइनस वन का कैलकुलेशन मैं हर एक सम में डायरेक्ट करूंगा। 8 माइनस वन क्या हो जाएगा 7 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। सो A8 इज इक्वल्स टू 7 प्लस मल्टीप्लाई पहले होगा 7 3 जा क्या हो जाएगा 21। 7 प्लस 21 तो क्या हो जाएगा देयरफॉर A8 इज इक्वल्स टू 28 एंड सम इज ओवर। ये मिल गया AN। ठीक है, क्लियर है। मैंने आपको बताया चार में से कोई भी तीन चीज गिवन हो तो फोर्थ फाइंड आउट कर सकते हो। AN फाइंड आउट किया हमने। अब कुछ सम ऐसे हैं जिसमें AN गिवन हो, A या D या N फाइंड आउट करना हो। तो चलिए सेकंड सम पे मैं जाता हूँ। सेकंड सम में A गिवन है -18, A इज इक्वल्स टू -18। D आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क ना लिखो तो भी चलेगा, मैंने लिख दिया ताकि पता चले डी फाइंड आउट करना है। n इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू 10 एंड an इज इक्वल्स टू 0। an मतलब nth टर्म उसका 0 है। आप बोलोगे सर कैसे होगा, a माइनस 18 है n 10 हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला ले लूंगा। हियर an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सबकी वैल्यू रखते हैं। an की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल्स टू a का मतलब है -18 प्लस का प्लस n माइनस 1 की वैल्यू में डायरेक्ट लूंगा। n इज इक्वल्स टू 10 है, सो 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 इंटू डी। अब -18 को इधर लेकर इधर कोई मत करना, -18 प्लस 9d का मत करना -9d, बिकॉज -18 एंड 9d आर नॉट लाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स। तो -18 को साइड चेंज करवाओ, माइनस इधर आएगा कैसा हो जाएगा प्लस। सो ये हो जाएगा 0 प्लस 18 मतलब क्या होगा 18 इज इक्वल्स टू 9d। अभी 9 को इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई में किधर आएगा डिवीजन में 18 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू d। 9 2 जा क्या हो जाएगा 18। सो 2 इज इक्वल्स टू डी, इसका मतलब हुआ d इज इक्वल्स टू 2 एंड सम इज ओवर। क्लियर। चलिए अब थर्ड वन में ले रहा हूँ। थर्ड वन में आपको a फाइंड आउट करना है। a गिवन नहीं है, a इज नॉट गिवन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर लेता हूँ। d इज इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको -3, n is equals to 18 and an is equals to -5। an का मतलब होगा nth टर्म की वैल्यू, nth टर्म की। ठीक है, n is equals to 18 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 18th टर्म की वैल्यू है। चलिए अब वापस यही फॉर्मूला, क्योंकि ये चार चीज गिवन है इसी फॉर्मूला में है, इनमें से कोई भी तीन चीज गिवन है उसकी वैल्यू रख दो एंड सिंप्लीफाई करो, देन फोर्थ चीज जो है वो फोर्थ मिसिंग जो भी होगा वो मिल जाएगा। तो चलिए हियर वापस सेम वे फॉर्मूला क्या होगा बोलो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। an इज इक्वल्स टू क्या होगा -5 इज इक्वल्स टू, हमें a तो फाइंड आउट करना है, प्लस का प्लस n मतलब 18, 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा 17 इंटू डी मतलब क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो -5 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस क्या होगा बोलिए, प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51, तो a माइनस 51। अभी हमें a की वैल्यू चाहिए -51 को इधर लेके आओ, कैसा हो जाएगा प्लस, तो -5 प्लस 51 इज इक्वल्स टू a। -5 प्लस 51 क्या हो जाएगा 46 इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब हुआ a इज इक्वल्स टू 46 एंड सम इज ओवर। ऐसे सम्स जो हैं वो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप ये लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी इसके जैसा एक और है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 1 में फोर्थ वन उसी टेबल में है। a की वैल्यू गिवन है -18.9, b 2.5, an 3.6। हमें फाइंड आउट करना है n। क्या फाइंड आउट करना है n। सो फॉर्मूला वापस वैसे ही लिखेंगे। हियर
ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ए एन की कितनी है 3.6 इक्वल टू का इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस 18.9 प्लस का प्लस एन इस बार हमें फाइंड आउट करना है, सो एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा इंटू डी मतलब 2.5। अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसे अकेला करेंगे, माइनस 18.9 को इधर लेके आओ क्या हो जाएगा प्लस, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। 3.6 प्लस 18.9 करेंगे तो 22.5 होगा इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे 2.5 को इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में किधर आएगा डिवीजन में, 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब इसे कट करना है तो मैं क्या करूंगा, रफ वर्क में कर रहा हूँ, 2 to 5 में से पॉइंट निकालूंगा तो 10, नीचे 2.5 में से पॉइंट निकालूंगा तो उसके नीचे भी 10, लेकिन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाएगा न्यूमरेटर में, सो ये 10 कट हो गए, 25 9 जा 2 to 5 होता है तो इसका आंसर आएगा 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 को इधर लेके आओ कैसा होगा प्लस, सो 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब ये हुआ n इज इक्वल्स टू 10। फिर इसमें लास्ट वन जो है फिफ्थ वन, a इज इक्वल्स टू 3.5, b इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 105। आपको ए एन फाइंड आउट करना है, वो होमवर्क में करना है, उसमें वैल्यू आएगी 3.5 ही आएगी क्योंकि d इज इक्वल्स टू 0 है। क्लियर, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले आप ये लिख लो फिर क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। एमसीक्यू है लेकिन हम कैलकुलेशन करेंगे। 30th टर्म ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है उसका 30th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो 30th टर्म कोई भी नंबर का टर्म आगे बहुत आगे का करना है तो उसके लिए ए एन वाला फॉर्मूला यूजफुल होगा। उसमें एन इज इक्वल टू जिस नंबर का टर्म फाइंड आउट करना है वो लेना होगा। लेकिन ध्यान रखना मोस्ट ऑफ सम के लिए ए एंड डी इंपॉर्टेंट है। पहले आपके पास ए एंड डी होने चाहिए। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। इसमें एपी गिवन है, एपी के ऊपर से तो आप डायरेक्ट ए एंड डी लिख सकते हो तो हियर, लेकिन ध्यान रखना डी की वैल्यू डायरेक्ट मत लिखना। ए इज इक्वल्स टू 10, फर्स्ट टर्म इज 10। फिर डी की वैल्यू डायरेक्ट कभी भी नहीं लिखनी, आती है फिर भी नहीं लिखनी है बिकॉज उसमें मिस्टेक होगी। कैसे देखिए बताता हूँ। डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 फॉर्मूला लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है 7, माइनस A1 10, तो इज इक्वल्स टू माइनस 3। देखिए कुछ लोग इसमें डायरेक्ट 3 ले लेते तो मिस्टेक हो जाती। अब 30th टर्म फाइंड आउट करना है तो n इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा नाउ। अब आप इसमें डायरेक्ट भी लग सकते हो ए एन, ये पूरा स्टेप लिखने की जरूर नहीं है। n इज इक्वल्स टू 30 है तो A30 इज इक्वल्स टू A प्लस 29D आप लिख सकते हो। मैंने आपको जनरल फॉर्म में भी बताया था ना। n इज इक्वल्स टू कोई नंबर गिवन हो तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो A30 हमें फाइंड आउट करना है। 30th टर्म इज इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस का प्लस 29 का 29। D की वैल्यू क्या है -3, तो मैंने रख दिया -3। अब उसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया A30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड 29 3 जा अगर आप करेंगे तो 29 3 जा होगा 87। क्या हो जाएगा 87। 10 माइनस 87 करेंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 87 माइनस 10 मतलब 77। आंसर में साइन बिगर टर्म की मतलब होगा -77। क्या हो जाएगा -77। क्लियर है। तो ये सम हो गया खत्म। क्या हो गया, सम इज ओवर। तो इसमें ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। वैसे ही सेकंड सम भी है, सेकंड एमसीक्यू। उसमें क्या गिवन है, फॉर दी एपी 11th टर्म ऑफ एन एपी, 11th टर्म of the AP
बट उसमें एपी अलग गिवन है। एपी कौन सी गिवन है? -3, -1/2, फिर 2, -3, -1/2, 2 सो ऑन, ऐसे गिवन है। तो सबसे पहले हमें 11th टर्म चाहिए। 11th टर्म का फॉर्मूला A11 इज इक्वल्स टू A + 10D। ए एंड डी हमें चाहिए। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो वो एपी के ऊपर से पहले लिखेंगे हम। हियर ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है? -3। डी का फॉर्मूला A2 - A1। डी का फॉर्मूला क्या होगा? A2 - A1 इज इक्वल्स टू A2 क्या है? -1/2, फिर -3, A1 मतलब -3, तो माइनस माइनस डायरेक्ट क्या हो जाएगा? +3। अभी इसमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम इज 2, इसके पास तो 2 है, सो उसका न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा -1। डिनोमिनेटर में एलसीएम लाने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करना पड़े उसी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 3 के तो 1, तो उसे भी ऊपर 2 से करना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6, सॉरी -1 + 6 क्या हो जाएगा? +5। तो ये हो गया 5/2। ये वैल्यू है डी की। किसकी वैल्यू है? डी की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? 11th टर्म। नाउ A11 का फॉर्मूला A + 10B, पता है ना? A11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 10B। तो चलिए A11 हमें फाइंड आउट करना है 11th टर्म। A11 का मतलब क्या होगा? 11th टर्म। A इज इक्वल्स टू -3 + 10। D मतलब क्या है? D मतलब 5/2। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये कट हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो A11 इज इक्वल्स टू -3 ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस का प्लस, 5 5 जा क्या हो जाएगा? 25। -3 + 25, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। आंसर में साइन बिगर टर्म की, 25 - 3 मतलब 22 + 22 एंड सम इज ओवर। तो उसमें आपका ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, क्लियर है? तो अब ये लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 3 में ऐसा बोला है आपको, इन दी फॉलोइंग एपीस, नीचे जो गिवन है वो एपी है ऐसा बोल दिया है। फाइंड दी मिसिंग टर्म्स इन दी बॉक्सेस, बॉक्स में जो मिसिंग टर्म है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। कैसे करने हैं वो मैं अभी बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 2, फिर बॉक्स, फिर 26। मतलब देखिए ये एपी है, ये आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, आपको सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें दो ही है। कौन कौन सी है? ए एंड डी। ए एंड डी आपके पास होनी चाहिए। तो वो कहां से मिलेंगे? सबसे पहले तो ए तो गिवन है, हियर ए इज इक्वल्स टू 2। फिर मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को ऐसा होगा A3, ये थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म मतलब A3, तो D कैसे मिलेगा? D का फॉर्मूला है A2 - A1। कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आप कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी बोला जब कंसेक्यूटिव टर्म्स ना गिवन हो तब। अब ये A है 2, A1, A का मतलब होगा A1 एंड A3 इज इक्वल्स टू 26। तो D का फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी लिखवाया है, AM - AN अपॉन M - N। AM AN में जो गिवन है वही लिख लेना है। AM की जगह पे मैं ले लेता हूँ A3, M की जगह पे 3 माइनस AN मतलब 1 ले लेता हूँ। M इज इक्वल्स टू मैंने 3 लिया, N इज इक्वल्स टू 1 लिया। M and N आर बोथ नंबर्स विच आर गिवन इन क्वेश्चन एंड दे आर नॉट कंसेक्यूटिव। ठीक है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स ना गिवन हो तब ऐसा करना होगा। जो भी दो टर्म्स गिवन है उनका सब्ट्रैक्शन, नीचे M - 1 मतलब 3 - 1 होगा। नीचे नंबर की वैल्यू आएगी, ऊपर टर्म की वैल्यू आएगी, ये ध्यान में रखना। अब A3 की वैल्यू कितनी है? 26 माइनस A1 क्या है? 2 अपॉन 3 - 1 क्या होगा? 2। 26 - 2 क्या होगा? 24 अपॉन 2 मतलब हो जाएगा 12। ये क्या मिला हमें? D मिल गया। क्या मिल गया? D। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? सेकंड टर्म।
सेकंड टर्म का सिंबल A2, A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, ठीक है। A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, A2 इज इक्वल्स टू, A मतलब क्या है 2 प्लस D मतलब क्या है 12, 2 प्लस 12 क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू 14 एंड सम इज ओवर। क्लियर है सबको? अभी आगे और लेते हैं। डी के फॉर्मूला में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वो आगे जाके क्लियर होगा। सेकंड सम में ले रहा हूँ। सेकंड सम में पहले बॉक्स है, मतलब फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है, पहले ए भी फाइंड आउट करना होगा, फिर है 13, फिर वापस बॉक्स है एंड फिर 3, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म दोनों फाइंड आउट करने हैं आपको। सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म गिवन है, तो जब भी ऐसे नॉन कंसेक्यूटिव टर्म गिवन हो तब आपको पहले मिलेगा डी। चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे जो चीजें गिवन है वो लिख लीजिए। क्या क्या गिवन है, A2 इज इक्वल्स टू 13 एंड A4 इज इक्वल्स टू 3, ये दो चीजें आपको गिवन है। तो देखिए ये दोनों टर्म आपको गिवन है वो कंसेक्यूटिव नहीं है। सेकंड एंड 2 एंड 4 आर नॉट कंसेक्यूटिव, 2 एंड 3 आर कंसेक्यूटिव, 3 एंड 4 आर कंसेक्यूटिव। तो जब दो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन हो तब डी का फॉर्मूला आएगा AM माइनस AN वाला। तो D इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगा AM माइनस AN, डायरेक्ट ले लूंगा A4 माइनस A2 अपॉन 4 माइनस 2, A4 माइनस A2 अपॉन 4 में ऊपर मैंने बोला आपको टर्म की वैल्यू आएगी, नीचे नंबर की वैल्यू आएगी। A4 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस A2 13, नीचे 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। एक और चीज बता दूं, मैंने A4 माइनस A2 लिया है, कोई A2 माइनस A4 लेगा तो भी चलेगा, बट तो नीचे 2 माइनस 4 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ऊपर जिस ऑर्डर में टर्म का सब्ट्रैक्शन करो उसी ऑर्डर में नीचे नंबर का सब्ट्रैक्शन करना होगा। क्लियर? 3 माइनस 13, 3 माइनस 13 का आंसर होगा प्लस माइनस माइनस, आंसर में साइन बिगर टर्म की माइनस 10 अपॉन 2, माइनस 10 अपॉन 2 मतलब हो जाएगा -5, ये डी मिल गया। लेकिन इसमें तो ए भी नहीं है, पहले तो हमें फर्स्ट टर्म ए भी फाइंड आउट करना है, फिर थर्ड टर्म मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या करना होगा। नाउ अब क्या करेंगे, A2 जो है ना उसका यूज कर लो, A2 या A4 किसी का भी आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली छोटे वाले का करेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी हो। A2 कितना गिवन है 13। अब A2 का फॉर्मूला भी आपको पता है A प्लस डी, A2 की जगह पे मैंने फॉर्मूला रख दिया A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। डी की वैल्यू कितनी है -5, A -5 इज इक्वल्स टू 13, बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब यह -5 को उधर लेके जाओ क्या हो जाएगा प्लस। सो A इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5, सो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18। हमें फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करना है, बॉक्स में है, फर्स्ट टर्म में ही गया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म, वो तो एकदम इजी हो जाएगा। नाउ थर्ड टर्म का सिंबल A3, सिंबल A3, फॉर्मूला A3 का क्या होगा A प्लस 2D, इसीलिए मैं बोलता था A एंड D हमें चाहिए। A की वैल्यू कितनी है 18, प्लस का प्लस 2 का 2, D की वैल्यू कितनी हमें मिली है -5। तो चलिए 18 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 5 10, 18 माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा 8। सो थर्ड टर्म इज 8 एंड सम इज ओवर। तो बॉक्स में कौन कौन से टर्म आएंगे 18 एंड 8। क्लियर है, समझ में आ गया? तो अब हम आगे जाएंगे। एक ही मेथड से मैं सम करवा रहा हूँ, उसी मेथड से आगे भी होंगे। चलिए ये आप लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन 3 के थर्ड वन में जाते हैं। फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड मिसिंग है, थर्ड मिसिंग एंड फोर्थ गिवन है। फर्स्ट टर्म पहले तो मैं लिख लूंगा हियर A इज इक्वल्स टू 5, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड A4, फोर्थ टर्म इज गिवन 9 इंटीजर 1/2। इसको अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 मतलब 19/2 होगा।
ठीक है। अब पहले तो मैं डी का फॉर्मूला लूंगा, डी इज इक्वल्स टू ए एम माइनस ए एन अपॉन एम, क्योंकि ए गिवन है, हमें सिर्फ डी चाहिए तो मिसिंग दोनों टर्म मिल जाएंगे। ए एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन। ए एम मतलब मैं ए फोर ले लेता हूँ, ए फोर माइनस ए वन, नीचे आएगा फोर माइनस वन। अब ए फोर की वैल्यू कितनी है 19 अपॉन टू, माइनस का माइनस, ए वन की वैल्यू 5, नीचे आएगा 3। सॉरी यहाँ पे नहीं करूँगा, नीचे करूँगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बिग होगी। 19 अपॉन टू माइनस 5, नीचे आएगा 3। अब ऊपर देखिए, पहले ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा 2, डायरेक्ट ये 2 नीचे नहीं आएगा बिकॉज इन दोनों का बीच में सब्ट्रैक्शन है। तो ऊपर एलसीएम होगा 2, इसके पास 2 है, 19 ऐसे ही, माइनस 5 2 जा 10, और उसके नीचे आएगा 3। होल जो है वो थोड़ा बड़ा करूंगा, ठीक है। 19 माइनस 10 क्या हो जाएगा 9, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जाएगा डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये तो कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो इधर आएगा 3 अपॉन 2, ये वैल्यू आई डी की। अब हमें चाहिए सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। नाउ a2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a2 का फॉर्मूला a प्लस डी, a क्या है 5 प्लस डी क्या है 3 अपॉन 2, तो ये हो गया एलसीएम इज 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 मतलब हो गया 13 अपॉन 2, ये मिल गया सेकंड टर्म। अभी हमें बॉक्स में थर्ड टर्म भी चाहिए, मैं यहाँ पे बाजू में ही कर रहा हूँ, आपको नीचे करना होगा, ठीक है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, डी का कोएफिशिएंट एक कम हो जाता है, पता है ना वो, तो a3 a इज इक्वल्स टू क्या है 5 प्लस 2 इंटू डी मतलब क्या मिला 3 अपॉन 2, तो ये 2 2 कट हो गए, आएगा 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, ये मिल गया बॉक्स में थर्ड टर्म। सम इज ओवर, 13 अपॉन 2 एंड मिलता है 8, ठीक है। इसको अगर कोई मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करे तो 2 6 या 12, 6 इंटीजर 1/2 भी मिल सकता है इसके जैसे, क्लियर। अब फोर्थ सम पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना क्योंकि फिफ्थ आपको होमवर्क में करना है। तो चलिए फोर्थ सम में आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो मैं लिख लेता हूँ हियर a इज इक्वल्स टू -4 एंड फिफ्थ टर्म सॉरी सिक्स्थ टर्म गिवन है, सिक्स्थ टर्म इज 6, ठीक है। तो अब जब दो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन हो तब सबसे पहले डी कैसे मिलेगा, इसी फॉर्मूला से। देखिए डी एन ए कंपल्सरी है, डी एन ए लोगे तो ही आपका सम आगे बढ़ेगा, तो पहले डी एन ए कैसे फाइंड आउट करना है उस पर ही फोकस करना। सो डी की वैल्यू डी का फॉर्मूला डी इज इक्वल्स टू ए एम माइनस ए एन, मतलब a6 माइनस a1 अपॉन 6 माइनस 1। a6 की वैल्यू क्या है 6, a6 की वैल्यू 6 गिवन है, फिर माइनस एंड a1 की वैल्यू -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, डायरेक्ट कर दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे आएगा 6 माइनस 1 मतलब 5, 6 प्लस 4 क्या होगा 10, 10 अपॉन 5 मतलब क्या हो जाएगा 2, 5 2 जा 10। डी की वैल्यू क्या मिली 2। अब क्या क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो आप कंटिन्यूअसली टर्म है तो फॉर्मूला का यूज ना करो एंड डायरेक्ट डी ऐड करते जाओ प्रीसीडिंग टर्म में तो भी चलेगा, लेकिन हम फॉर्मूला ही अब यूज करते हैं। नाउ a2 का फॉर्मूला a प्लस डी, a2 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस डी। a की वैल्यू क्या है -4 प्लस डी की वैल्यू 2, -4 प्लस 2 क्या हो जाएगा -2, ये मिल गया सेकंड टर्म। फिर थर्ड टर्म a3 फॉर्मूला होगा a प्लस 2d, a की वैल्यू -4 प्लस 2 का 2, d की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, a3 इज इक्वल्स टू 0। फिर a4 का फॉर्मूला होगा a प्लस 3d, d का कोएफिशिएंट जो नंबर का टर्म है उसमें एक कम होगा, a इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3, d की वैल्यू 2,
-4 प्लस 3 2 जा 6 मतलब हो जाएगा 2। फोर्थ टर्म क्या मिला 2 एंड फिफ्थ टर्म a5 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d, a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू d मतलब 2 -4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया a फिफ्थ एंड सम इज ओवर। अब लास्ट सम जो है फिफ्थ वन वो आपको होमवर्क में करना है। उसमें आपको सेकंड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म गिवन है 38 एंड -22। उसमें मैं आपको बता दूं, आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो a की वैल्यू 53 मिलेगी एंड d की वैल्यू -15 मिलेगी। फिर जो आपको थर्ड टर्म मिलेगा 23 मिलेगा, फोर्थ टर्म मिलेगा वो 8 मिलेगा, फिफ्थ टर्म -7 मिलेगा। ये ध्यान रखना। सम होमवर्क का सम अगर ना हो आपसे तो मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। इसी मेथड का है, लेकिन इसमें एक गिवन है, डी करके डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे जाते थे। लेकिन एक सम ऐसा आया सेकंड सम में हमें फर्स्ट टर्म नहीं गिवन था, तो हमने पहले डी फाइंड आउट किया, फिर ए भी फाइंड आउट किया था, तो उस सम का यूज करना है इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।